डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के सिलेबस पैटर्न को जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। यदि आपने किया कहीं के द्वारा या डायरेक्ट या किसी संस्था के द्वारा आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, क्या क्या चीज़ तैयार कर लें कि आपका ट्रिपल सी क्रैक हो जाए। अपने से ही पढ़कर आप लोग ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपको अपने से बुक के द्वारा आप इसको जितना तैयार कर लें आप उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, क्या जानना आपको आवश्यक है, क्या ज़रूरी है, या कुछ लोग अगर कहीं पढ़ भी रहे हैं तो उनको भी कैसे पढ़ना चाहिए। अगर कोई चीज़ पढ़ाया गया है तो किस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ट्रिपल सी की परीक्षा ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल होता है, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन इसका रिजल्ट आता है। यह परीक्षा पूर्ण रूप से ऑनलाइन होती है, इसलिए हम लोग को अपने से तैयार करना पड़ता है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो किस प्रकार से कौन भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे समझेंगे, ट्रिपल सी क्या होता है। इसके बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि नीट के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है हर महीने होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, सही कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं, पास हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन अगर आप उसको क्रैक कर लें तो आप पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। इसलिए सावधानी पूर्वक उस एग्ज़ाम को देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 50 क्वेश्चन बस किसी तरह से आपको सही करने हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे। ट्रू फॉल्स में जो भी आप करना चाहेंगे उसको आप सही करना है। तो क्या उसमें पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर इसमें ये जो टॉपिक हमने लिखे हैं, इन टॉपिक्स को भी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, पास कर लेंगे। ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता है, घंटे वाला कोर्स है, हर महीने इसका एग्ज़ाम होता रहता है। ठीक है, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम के मेन जो चीज़ें हैं उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम जब होने वाला है बच्चों का, तो क्या क्या तैयार कर लें, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग पढ़ कर जाएँ और एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो कुछ टॉपिक हमने लिखा गया यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक, और या उससे अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट बन सकते थे, लेकिन मैंने इसको 1 से 12 तक में रखा है जिससे आपको समझाया जा सके कि कौन कौन से टॉपिक मेंस होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का जो भी आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर का डेफिनीशन, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का जनरेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कंप्यूटर्स के प्रकार, उससे भी एक क्वेश्चन आपको आएगा। इसके बाद बाइनरी सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। फुल फॉर्म और शॉर्टकट आप ज़रूर याद कर लें, फुल फॉर्म और शॉर्टकट ज़रूर आएगा। इसमें सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार, हार्डवेयर क्या होता है, कैसे डाटा को हैंडल किया जाता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, बूटिंग क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, बूटिंग किसे कहते हैं, जो हमने वीडियो में बना चुके हैं पहले के वीडियो में कि बूटिंग क्या होता है। इसके बारे में आपको पता होगा कि बूटिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, अगर इतना ये चीज़ आप बेसिक जो नॉलेज है इतना आपको तैयार रहेगा तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले करेक्टर यूजर इंटरफेस वगैरह MS-DOS वगैरह आते थे, अब क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम किन चीज़ों के साथ ऐड होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे जो विंडोज़ है, विंडो के कौन कौन से पॉइंट है, विंडो में डेट टाइम चेंज करना है, विंडो का स्क्रीन चेंज करना है, विंडो के गैजेट्स हैं, इसके बारे में आप लोग तैयार कर लें। कौन कौन से गैजेट्स हैं, कौन कौन से ऐप्स हैं, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लेंगे। अभी लेटेस्ट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, पीछे की हिस्ट्री में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, या कोई भी पीछे का इतिहास का कब क्या बना, कौन बना, ये सब चीज़ आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यानी 2 नंबर पॉइंट में आपको तैयार करना पड़ेगा। अब आते हैं वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड से संबंधित, जैसे MS ऑफिस में है MS वर्ड, और लिब्रे ऑफिस में है राइटर। चूँकि लिब्रे ऑफिस ही CCC में आता है, इसलिए हम लोग लिब्रे ऑफिस का ही यूज करेंगे, जिसमें क्लिपबोर्ड है, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइल हैंडलिंग, फाइल को कैसे सेव करते हैं, फाइल को कैसे प्रिंट करते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, टेबल का निर्माण कैसे करते हैं, टेबल कैसे डिलीट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। इसके बाद मेल मर्ज आता है वर्ड प्रोसेसर में, इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए, मेल मर्ज वगैरह। इसके बाद चार्ट के प्रकार, ये सब चीज़ आवश्यक है। MS राइटर में ही पढ़िएगा, वो मेन्यू बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके बाद स्प्रेडशीट में MS ऑफिस का एक्सेल हो गया, और राइटर का कैल्क में शीट के बारे में, सेल के बारे में, कॉलम के बारे में, रो के बारे में, सब कुछ, कैसे सेल क्रिएट होता है, कैसे रो क्रिएट होता है, कैसे टेबल क्रिएट होता है, कैसे हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, फंक्शन, इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, डेटा की हैंडलिंग कैसे करते हैं, डेटा को कैसे बनाते हैं, डेटा को कैसे जोड़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक वर्ड है जिसको आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। डेटा वैलिडेशन भी ज़रूरी है, डेटा वैलिडेशन बहुत आवश्यक है। व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक क्या होता है, इन सब चीज़ों को, यानी जितने सारे फंक्शन आप पढ़ सके, जैसे कई प्रकार के फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, नंबर फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, जो भी आप फंक्शन जितना आपको तैयार करना है उतना आपको फंक्शन को, डेटाबेस फंक्शन, वो सब फंक्शन आप सभी को तैयार करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। उसका सिंटेक्स, मतलब कि उसके सिंटेक्स ज़्यादा आवश्यक है, उसके एग्जांपल तो आप कर ही लेंगे। जब सिंटेक्स याद रहेगा तो आप कैल्क के एक्सटेंशन को आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर, यानी प्रेजेंटेशन का मतलब होता है MS ऑफिस में पावर पॉइंट जिसमें स्लाइड वगैरह बनाते हैं, स्लाइड का निर्माण करते हैं, ट्रांजिशन का निर्माण करते हैं, इसके बाद स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड सेटिंग करते हैं। प्रेजेंटेशन में MS ऑफिस में हम लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस जो CCC का मेन सिलेबस है, इसमें हम लोग इम्प्रेस नाम के प्रोग्राम को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्लाइड बनाना, स्लाइड डिलीट करना, एक से ज़्यादा स्लाइड बनाना, कई प्रकार के स्लाइड के लेआउट हैं, स्लाइड के व्यू, जितने सारे इसमें शॉर्टकट दिए होंगे उन सभी शॉर्टकट को आपको याद करना पड़ेगा। सारे शॉर्टकट आप लोग पढ़ लीजिए, सारे मेनू को आप लोग एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि MS ऑफिस के कुछ शॉर्टकट तो सेम है लेकिन कुछ शॉर्टकट चेंज हुए हैं, इसलिए आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग MS ऑफिस पढ़े हैं तो उसको आप उसमें जो शॉर्टकट उसमें यूज हो पाए उसको यूज कर सकते हैं, और जो शॉर्टकट नहीं मिलेगा वो इम्प्रेस में आपको नया शॉर्टकट आपको देखकर उसको बनाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। स्लाइड का निर्माण कहाँ पर कैसे होता है, स्लाइड शो में क्या आता है, रिहर्सिंग कैसे करते हैं, इसके बाद जो भी चीज़ उसमें चार्ट कैसे डालते हैं, तो मतलब स्लाइड के बारे में टोटल आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी और एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका कोई ऐसा नहीं है कि मिसयूज हो जाएगा, पढ़ रहे हैं तो कोई काम नहीं है, बेकार है, कहीं ना कहीं इसका यूज आपको मिलेगा। इसके बाद 6 पर है ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल का प्रयोग करते हैं।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल को बनाना, इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेजना, इलेक्ट्रॉनिक मेल को देखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल को रीस्टोर करना, स्टोर करना, डिलीट करना, यानी हम कोई भी चीज़ ईमेल बनाना, ईमेल को भेजना, ईमेल प्राप्त करना, अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ज़रूर से ज़रूर जानेंगे। एक चीज़ और है कि इसमें एक पीडीएफ फाइल को भी सेंड करना आसान होता है। पीडीएफ फाइल एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसके द्वारा हम लोग ईमेल के द्वारा हम लोग वर्ड की फाइल को भेज सकते हैं, जेपीजी फाइल को भेज सकते हैं, पीडीएफ फाइल को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहिए। अगला ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग। ये सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है और बहुत यूज़ किया जाता है। उसमें क्या यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में उनका हिस्ट्री क्या है, उनके फाउंडर कौन है, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग तो जनरली तैयार कर ही लेंगे, क्योंकि ये सब सोशल नेटवर्किंग इस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके बारे में डिटेल आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 8 नंबर पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरनेट एंड इट हिस्ट्री। इंटरनेट और इसका इतिहास। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कब शुरू हुआ, इंटरनेट से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का कार्य क्या है, इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है, इंटरनेट को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। विभिन्न प्रकार के ब्राउज़र हैं, जैसे वो क्रोम है, ओपेरा है, फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इस पर हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं। तो इसमें इंटरनेट के बारे में आपको पूरा इंटरनेट के बारे में जानकारी आपको रखना पड़ेगा। इंटरनेट क्या होता है। आज के डेट में बिना इंटरनेट के कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मार्केट इंटरनेट पर ही शिफ्ट हो रहा है, नेट पर ही शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी हिस्ट्री हमको जानना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ www, यानी वेबसाइट के बारे में। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट किसे कहते हैं, वेब पेज क्या होता है, www का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो फुल फॉर्म है, जितने भी फुल फॉर्म है उतने फुल फॉर्म आप लोग को याद करें। जैसे इंटरनेट में क्या होता है कि IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, TCP, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सब चीज़ें जो फुल फॉर्म है ये बहुत आवश्यक है, जो कभी ना कभी आपको पढ़ना पड़ेगा या करना पड़ेगा, याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाएंगे। इसके बाद होता है इंट्रोडक्शन ऑफ W के बाद है नेटवर्क एंड इट्स यूज। नेटवर्क और इसका प्रकार। नेटवर्क किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और कार्य करते हैं एक साथ, तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। लेकिन अब इसमें दिया है कि उसके प्रकार, उसके कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेटवर्क का यूज क्या है, नेटवर्क से क्या लाभ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेटवर्क में पढ़ेंगे। ठीक है, नेटवर्क एंड इट्स यूज। नेटवर्क लैन, मैन, वैन, कैन या कैंपस एंड एरिया नेटवर्क, या जो भी आप उसमें बुक में दिया है, कई बुक में अलग अलग दिया है, सब आपको तैयार करना है। सबका फुल फॉर्म आपको तैयार कर लीजिए, सबका रेंज तैयार कर लीजिए, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में। नेटवर्क की टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी टोपोलॉजी होती है, नेटवर्क में कई तरह की टोपोलॉजी है, ट्री है, रिंग है, स्टार है, मेश है, ये सब टोपोलॉजी जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस जो है, यानी हम लोग कोई भी चीज़ ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे ई गवर्नेंस का ज़माना हो गया है, ई कॉमर्स का ज़माना चल रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ट्रांजेक्शन, ये सब चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे OTP क्या होता है, OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। ऐसा पासवर्ड जो एक बार में एक बार आए, उसका यूज हो और ख़त्म हो जाए। ठीक है, UPI जिसके द्वारा हम लोग पेमेंट करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा हम लोग कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है AEPS, ये आधार बेस पेमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके द्वारा हम लोग आधार के द्वारा पेमेंट कर रहे। यदि हमको अगर अकाउंट नंबर नहीं पता है और आधार के द्वारा हम लोग ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आधार के द्वारा हम लोग भेजना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो आधार के द्वारा हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद है यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड जो बैंक में होता है। इसके बाद डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। ई वॉलेट का भी प्रयोग हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल, POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। नेट बैंकिंग के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नेट बैंकिंग क्या होती है। RTGS, नेफ्ट और IMPS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन सारे ऑप्शन को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद है फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर मतलब सी होता है, साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें क्या क्या है, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इंटरनेट के थिंग्स। इसके बाद बिग डेटा एनालिसिस के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है। इसके बाद 3D प्रिंटिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्टफोन सिक्योरिटी, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरे कहने का, इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा भी अगर पढ़ लेंगे, जानकारी आपको हो जाएगी, तो आप CCC की परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। जैसे पहले में है कंप्यूटर का पूरा डिटेल, कंप्यूटर क्या है, इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, सब कुछ आप जान जाएंगे। जितने सारे फुल फॉर्म सबको याद कर लीजिए, जितना शॉर्टकट है सबको तैयार कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनीशन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ये सब हो जाएगा। इसके बाद वर्ड के बारे में, MS वर्ड में जो आप कट, कॉपी, पेस्ट और टेबल के बारे में, चार्ट के बारे में, जो भी आप बनाना चाहेंगे, तैयार करना चाहेंगे, सब तैयार कर लीजिएगा। स्प्रेडशीट में आप लोग कैल्क में, यानी हम स्प्रेडशीट के बारे में सेल, कॉलम, रो क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसमें फंक्शन कौन कौन से यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन में हम लोग स्लाइड का प्रयोग करते हैं। स्लाइड में क्या होती है, स्लाइड बनाना, स्लाइड रन कराना, स्लाइड के कितने व्यू हैं, स्लाइड के कितने लेआउट हैं। ईमेल वाले पोर्शन में क्या पढ़ेंगे, ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे बनता है, ईमेल कैसे भेजा जाता है, ईमेल कैसे रिसीव होता है, ईमेल के द्वारा कौन कौन से अटैचमेंट जाते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग, जिसमें तमाम तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन उससे आप लोग रिलेटेड तैयार कर लीजिए। इसके बाद इंटरनेट एंड इट्स हिस्ट्री, इंटरनेट क्या होती है और उसकी हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट क्या है, कब शुरू हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, किन क्षेत्रों में इसका यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ www यानी वेबसाइट के बारे में, www क्या होता है, HTTP क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होता है, IP क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, ठीक है, ISP क्या होता है, DSL क्या होता है, इसका सारा का सारा आप लोग जितना भी फुल फॉर्म मिल जाए उतना आप लोग तैयार कर लीजिए, जितना शॉर्टकट मिल जाए उतना आप लोग रन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेटवर्क और इसके टाइप्स, नेटवर्क किसे कहते हैं और इसकी विशेषता, इसका कार्य, इसकी टोपोलॉजी, इसके प्रकार, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। एक बार बस सरसरी निगाह से इसको देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिगर चित्र बनाकर समझ लीजिए बढ़िया से, टोपोलॉजी वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। डिजिटल टूल्स में हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल टूल कौन कौन से हैं, किसके द्वारा हम लोग करते हैं पेमेंट, OTP है, UPI है, AEP आधार बेस है, USDT है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट, POS, बहुत सारे नेट बैंकिंग का यूज है, RTGS है, नेफ्ट है, IMPS है, इनका यूज हम लोग कर सकते हैं, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर स्किल, जो भविष्य में आने वाली स्किल्स हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी है। फ्यूचर स्किल में इंटरनेट के द्वारा जो भी हम लोग थिंग्स को यूज करते हैं, जो भी पार्ट्स यानी जो भी डिवाइस को चलाते हैं। बिग डाटा एनालिसिस, बहुत बड़ी डाटा को हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आवाज़ पर अपने से उसकी इंटेलिजेंसी है, कंप्यूटर अपने का दिमाग, ठीक है।
वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज़ पहचान करने की क्षमता, ब्लॉकचेन, ये जो चीज़ें हैं एकदम नई है, लेटेस्ट आ रही है। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर में 3 डायमेंशन प्रिंटर होता है। 3 डायमेंशन मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। 3 डायमेंशन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। 2 डायमेंशन है, जैसे एक्स और वाई कहते हैं हम लोग, ये 2 डायमेंशन हो गया। और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा, उसको 3 डायमेंशन हम लोग कहते हैं, यानी 3D कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो। तो ऐसा प्रिंटर जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उस तरह की प्रिंटिंग को हम लोग 3D म्यूजियम। जिसमें लंबाई, चौड़ाई हो उसको क्या कहेंगे, 2D है। 2 डायमेंशन, 2 दिशाओं वाला। 3 डायमेंशन है, 3 दिशाओं वाली प्रिंटिंग, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का भी हम लोग दो इसमें ऐसे प्रिंटर का यूज करेंगे कि अगर पेन वही प्रिंट कराना चाहे तो पेन को प्रिंट कर सकता है। जैसे आप लोग केक वगैरह बनाते हैं तो मशीन के द्वारा अगर केक बन रहा है तो 3D के द्वारा वो 3D केक का होता है, वो केक तो 3D होता ही है। तो प्रिंटर के द्वारा उसमें डाल दिया जाएगा मटेरियल, सब अपने आप प्रिंट होकर सब आ जाएगा। 3D प्रिंटिंग उसे कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। कई लेवल की सिक्योरिटी होती है, कितने प्रकार की सिक्योरिटी होती है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में स्मार्टफोन सिक्योरिटी, जो आप लोग सबके पास है स्मार्टफोन, उसको कैसे सिक्योर करेंगे, उसको कैसे रखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ यूज करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, किन चीज़ों को नहीं करना है, किन चीज़ों को डिनाई करना है, किन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे। तो अगर आप इतना से इतना सिलेबस जो 1 से लेकर 12 तक मैंने पॉइंट बताया, इतने सिलेबस में अगर 50% भी अगर आप याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, इसके बारे में जान जाएंगे, समझ लेंगे, इसके क्वेश्चन को समझ लेंगे, अगर कैसे क्वेश्चन घुमा कर भी दे रहा है तो आप उसको समझ लेंगे, तो आप ट्रिपल परीक्षा को पास कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर डालिए। ठीक है, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलूँगा। थैंक यू।